स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 7 की एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा लिया है और आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो ये सिंपल दो टास्क को लेकर बहुत ही जल्दी से किया जा सकता है, जिसको बहुत लेंथी करके सॉल्व कराया जाता है। तो आज देखते हैं हम इसको कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एलिप्स इज गिवन बाय, यानी कि एक एलिप्स पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है। तो सबसे पहले एलिप्स के बारे में आप जानते हैं कि एलिप्स, ठीक है, तो इस पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, समझिए ये है वो पार्टिकल, तो ये होगा उसका पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, if A is greater than B, find the position of the particle where its velocity has a maximum or minimum magnitude। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी गई है हमें वो कौन सी है, A is greater than B। तो ये है हमारा A और ये है हमारा B। तो उन्होंने कहा है A is greater than B। अच्छा, पोजीशन वेक्टर भी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि जब ये मूव करता है ना, क्योंकि ये डिफरेंट साइड से मूव करके जाएगा, तो कहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे गुजरते हुए ज्यादा होती है, यहाँ पे या यहाँ पे। तो किस रास्ते पे चलते हुए ये पार्टिकल जो है तेजी से मूव करने लगता है और किस रास्ते पे स्लो। तो अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें कहा क्या गया। हमारे पास दो टास्क गिवन है इस क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन के टास्क समझ आ जाए तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले मैं आपको टास्क बता देती हूँ। टास्क 1 हमारा है मैग्नीट्यूड फाइंड करना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और जो टास्क 2 है हमारा वो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देगी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये दो टास्क हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टास्क करने लगे हैं। तो यहाँ पे अब मैंने ये टास्क 1 कंप्लीट कर लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। फिर तो ये सॉल्व कर दिया मैंने। हमने क्या किया है कि जो पोजीशन वेक्टर था, क्योंकि टास्क 1 में हमने मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना था, तो सिंपल वे है, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, cos आ गया माइनस साइन टी एंड साइन टी हो गया cos टी। तो a और b कांस्टेंट है। अब ये बन गया माइनस a साइन टी और b cos टी, साथ इसके यूनिट वेक्टर। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने लगे हैं, तो इनको स्क्वायर में डाल दिया। स्क्वायर लेने से हमारे पास है स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, b स्क्वायर cos स्क्वायर टी। अब हमारे लिए ये टास्क है कि हमने दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना है इसके मैग्नीट्यूड को, ताकि मजीद जब हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें आसानी होगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि साइन तो 0 पे 0 हो जाता है, लेकिन cos 0 पे 1, तो ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो जब वो 1 होगा ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, एक ही फंक्शन में ले आए हैं। हमने cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर हमारे पास होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल। तो हमने cos स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ भी साइन स्क्वायर था और यहाँ भी साइन स्क्वायर था। हमने साइन स्क्वायर को कॉमन ले लिया और हमारे पास ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जो ये था b स्क्वायर, इसको हमने साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि a स्क्वायर भी कांस्टेंट, b स्क्वायर भी, b स्क्वायर भी। तो फिर वैल्यू वेलोसिटी की किस पे डिपेंड कर रही है कि कैसे वो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड की जा सकती है। तो साइन स्क्वायर एक फंक्शन है जो हमें ये बताएगा कि कहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी और कहाँ पे वो मिनिमम होगी। तो जो हमारा टास्क 2 है उसमें हम यही फाइंड करेंगे कि where the value of sin square t is
मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो अब हम अपना टास्क 2 सॉल्व करने लगे हैं। अब हम अपना टास्क 2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस टास्क 2 को हम केस 1 और केस 2 के जरिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा? जब साइन स्क्वायर टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा जब हमारे पास साइन स्क्वायर टी की वैल्यू मिनिमम होगी। तो अब हम ये देखेंगे कि साइन स्क्वायर हमारे पास कब मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू आती ही नहीं। तो हम साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू इसकी यही होती है। तो अब हम साइन की अगर फाइंड करें, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब हमें ये मालूम है, अगर आप इसका इन्वर्स फाइंड करके देख लें तो भी आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कहाँ पे इसकी वैल्यू +1 और कहाँ पे -1 आती है। तो π/2 पे 1 और -π/2 पे -1 वैल्यू होती है। तो अब हम इसको अपने जो पोजीशन वेक्टर है उसमें वैल्यू पुट करेंगे इसकी। तो सबसे पहले a cos t था हमारे पास, अब t की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, a cos π/2 i कैप और b sin π/2 j कैप। तो cos π/2 पे हो जाता है 0 और साइन होता है 1। हमारे पास आंसर क्या आया? बी, जे यूनिट वेक्टर। और नेक्स्ट टाइम अब हम पुट क्या करेंगे? cos -π/2 और प्लस b sin π/2 माइनस। तो -π/2 पे भी cos जो है हमारे पास 0 आंसर दे देगा, और जो हमारे पास साइन है वो हमें आंसर देगा -1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -b जे यूनिट वेक्टर। तो यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो एक बार +b पे और एक बार -b पे आ रही है। तो हम इसको राइट कर लेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? +-b जे यूनिट वेक्टर, मैक्सिमम एट दिस। तो हम इसको इलिप्स के जरिए भी देखेंगे। तो हमारे पास ये b था, तो यहाँ पे और यहाँ पे b, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास π/2 होती है और यहाँ पे -π/2। तो ये जगह है जहाँ पे पार्टिकल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि कहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम होती है। अब साइन स्क्वायर कहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू देता है? तो मिनिमम वैल्यू साइन की क्या हो सकती है? 0 ही हो सकती है। तो 0 अब साइन कहाँ पे देता है? साइन की वैल्यू जो 0 आती है वो आती है हमारे पास 0 और पाई पर। तो अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे आर के अंदर। तो आर हमारे पास है a cos, सबसे पहले 0 पुट कर रहे हैं तो 8 t इज इक्वल टू 0, a cos 0 i कैप प्लस b sin 0 j। तो cos हमें 0 पे 1 देता है और sin 0 पे 0 देता है। तो इस बार हमारे पास जो आंसर आया है वो है a, पाई यूनिट वेक्टर, और 8 t इज इक्वल टू पाई।
r इज इक्वल टू a cos पाई I कैप b sin पाई j कैप। तो cos जो है वो पाई पे -1 देता है और sin 0 देता है। तो हमारे पास -a I कैप और वो b जो है वो 0 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, a पे, प्लस a पे और माइनस a। तो हम इसको लिख सकते हैं r इज मिनिमम एट प्लस माइनस a I कैप। तो कहाँ पे थी पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम, क्योंकि a यहाँ पे है तो इन दो पॉइंट्स पे इसकी वेलोसिटी मिनिमम है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। तो ये था इजी सा मेथड जिसमें हम 2 टास्क लेकर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।